बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेनापति का काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। सेनापति रीतकाल के उन प्रमुख कवियों में अपना स्थान रखते हैं जो अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे, इसलिए उन्हें अलंकारवादी कवि कहा जाता है। उनके काव्य में विविध भावों का चित्रण हुआ है। उन्होंने नायिका भेद को भी सुंदर अभिव्यक्ति दी है। नायिका भेद निरूपण में उन्होंने परकीया नायिका का अधिक एवं रुचिकर चित्रण किया है, जिसमें एक प्रकार का रसीलापन विद्यमान है। इसके साथ ही उन्होंने मुग्धा, खंडिता आदि नायिकाओं का भी चित्रण किया है। भारतीय आदर्श नारी की सांस्कृतिक छवि का चित्रण अनुपम ढंग से हुआ है। उन्होंने लिखा है, चूमी हाथ नाथ के लगाई रही आँखिन सौ, कही प्राणपति यह अति अनुचित है। सेनापति का रचना काल भक्ति तथा रीतिकाल का संधि स्थल होने के कारण उसमें भक्ति और श्रृंगार की अविरल धारा प्रभावित हुई है। पारिवारिक परंपरा के अनुसार वे राम के भक्त थे, लेकिन उन्होंने शिव और कृष्ण की भी भक्ति पूरे भक्तिभाव के साथ की है। उनकी भक्ति भावना में माधुर्य है। श्रृंगार वर्णन में भी उनकी रुचि खूब ही रमी है। उन्होंने श्रृंगार वर्णन के लौकिक रीति भाव का मनोरम वर्णन किया है। उनके संयोग तथा वियोग वर्णनों में सरस प्रवाह और प्रसादकता है। श्लेष तथा अनुप्रास अलंकारों पर सेनापति का विशेष आग्रह है। वे श्लेष के अतिशय प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य सौंदर्य को हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बांट करके पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला है श्रृंगार वर्णन। सेनापति ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार विषयक वर्णन अपेक्षाकृत अधिक विशद रूप से किया है। इसमें एक ओर विभिन्न नायिकाओं के गुण स्वभाव हैं एवं चेष्टाओं को, और दूसरी ओर उनके रूप चित्रों को परंपरा और शास्त्रीय नियमों के परिवेश में इतनी सहजता के साथ प्रस्तुत किया है कि इस दृष्टि से रीतकाल की रचना करने वाले गिने चुने कवि ही इनकी टक्कर के कहे जा सकते हैं। स्वकीय नायिका की कोमल भावनाओं का चित्रण यहाँ पर देखने योग्य है। वे लिखते हैं, फूलन सौ बाल की बनाए गुही बेनी लाल, भाल दीनी बैंदी मृग मद की असीत हैं, अंग अंग भूषण बनाए ब्रज भूषण जो वीरो निज कर की खवाई अति हित हैं। नायिका के सौंदर्य का वर्णन कवि ने अति तन्मयता के साथ किया है। उन्होंने नायिका के विविध सौंदर्य, हाव भाव एवं अनुभावों का सौंदर्य वर्णन आदि में नवीन उपमानों का खुलकर प्रयोग किया है। कवि ने नायिका के नेत्रों का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहा है कि करत कपोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल, छुब दृग छोर छवि पावत तरोना है, नाहि ने समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छौना है, श्याम है बरन ज्ञान धान के हरन मानो, सूरति को धर वशीकरण के टोना है, मोहत है करी सैन चैन के परम ऐन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। इसी प्रकार मुख सौंदर्य का उन्होंने मनोरम वर्णन किया है। वो लिखते हैं, कुंद से दसन घन कुंदन बदन तन, कुंद सी उतारी धरी घरी क्यों न बने बिछुरे, क्यों न बने बिछुरी के, शोभा सुख कंद देखियो चाहिए बदन चंद, प्यारी जब मंद मुस्कान नैक मुरी के, सेनापति कमल से फूल रहे अंचल में, रह दृग चंचल दुराए हुन दूरी के, पल कै न लागे देखी लल के तरुण मन, झल के कपोल रही अल के बिथुर के। कवि ने श्रृंगार के दोनों ही पक्षों को वर्णित किया है। उन्होंने संयोग श्रृंगार का चित्रण ऋतु वर्णन के माध्यम से किया है। इसमें रसमयता विद्यमान है।
इसके साथ ही उनके काव्य में वियोग श्रृंगार भी अपने विविध रूपों के मध्य उभर कर आया है। इसमें वियोग की विविध अवस्थाओं का हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। जौन ते प्राण प्यारे परदेश को पधारी तोते विरह ते भई ऐसी वा तिथि की गति हैं। करी कर ऊपर कपोल ही कमल नैनी सेनापति अनमनी बैठिए रहती हैं। कागति उड़ावे कऊ कऊ कर सगुनीति कोहू बैठी अवध के बासर गणति हैं। तो इस प्रकार सेनापति ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का बड़ा ही मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। अब उनकी एक भक्त निरूपण पर विचार करते हैं। सेनापति ने श्रृंगार वर्णन के साथ राम कथा संबंधी रचनाओं में राम कथा के प्रमुख प्रसंगों को कथा क्रम से अत्यंत ओजस्वी रूप में चित्रित किया है, जबकि राम भक्त विषयक छंदों में वह भगवान विष्णु के अवतारी रूप, राम के शील, सौंदर्य और शक्ति को अनेक प्रकार से प्रस्तुत कर उनके प्रति अपने पूर्ववर्ती भक्त कवियों जैसी प्रबल आस्था को व्यक्त किया है। नाम संकीर्तन के महत्व को वर्णित करते हुए उन्होंने कहा है कि धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि कैसे के रिझावे भलो भौन ठहरावे। रसना को पाई पाई बचन सकत बिन राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक दे दीपति निधान भान को भलो मनाइए। ऐसी थोड़ी उकति जुगति करी सेनापति राजा राम तीनी लोक तिलक रिझाइए। इसी प्रकार सेनापति ने शंकर की स्तुति भी अति तन्मयता के साथ की है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन विषयों द्वारा कवि ने अपनी भक्ति भावना इतनी तन्मयता के साथ व्यक्त की है कि उनके श्रृंगार वर्णन भी उनके समक्ष फीके लगने लगते हैं। उनकी दैन्य भावना का एक अनोखा चित्रण प्रस्तुत है। आप तब देखिए न देखो कर तूत मेरी अधम उदाहरण की तेरे सिर पागरे। मोसो अपराधी है न तो सो शरण हार मोसो अवगुनी है न तो सो गुण आगरे। कवि ने अपनी दीनता अपने आराध्य के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपने आप को अधम, अपराधी और अवगुणी बताया है और अपने आराध्य को उद्धारक गुणों के भंडार और मेरे गुण अवगुणों को देखने वाला बताकर भाव व्यक्त किया है कि मैं तो जो भी हूँ वह हूँ, लेकिन आप गुणों को भूल मत जाना क्योंकि आप मेरे उद्धारक हैं और मैं आपका पापी भक्त, फिर मैं जैसा भी हूँ वैसा आपका ही हूँ। ये समर्पण की भावना सेनापति ने व्यक्त किया है। प्रकृति चित्रण में भी सेनापति ने बहुत सुंदर वर्णन किया है प्रकृति का। सेनापति ने अपने काव्य में प्रकृति का भी अनोखा चित्रण किया है। उनका षड ऋतु वर्णन जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी गोद में समाहित किए हुए है, वहीं अलंकारों की छटा भी बिखरी हुई मिलती है। सेनापति ने अपने कवित्व रत्नाकर में प्रकृति का 3 रूपों में चित्रण किया है। पहला आलंबन रूप में, दूसरा उद्दीपन रूप में और तीसरा अलंकारिक रूप में। क्रमशः हम अब पहला आलंबन रूप में देखते हैं। कवि ने प्रकृति का सहज चित्रात्मक वर्णन आलंबन रूप में किया है। बसंत, वर्षा तथा ग्रीष्म आदि ऋतुओं का कवि ने अनुप्रासमयी भाषा में मनोहारी चित्रण किया है। जेठ ऋतु का वर्णन प्रस्तुत करते समय उन्होंने लिखा है, जेठ नजी काने सुधरत खस खाने तल ताख तह खाने के सुधारी झाड़ियत हैं। होती हैं मरम्मति विविध जल जंत्रन की ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधा सुधारियत हैं। सेनापति अतर गुलाब अर गजा साजी सार तार हार मोल लैले धारियत हैं।
ग्रीष्म के बासर बराय वे को सिरे सब, राजभोग काज साज यूं संहारियत हैं। उद्दीपन रूप में उन्होंने लिखा है, सेनापति के ऋतु वर्णन में अधिकांश कवित्वों में उद्दीपन विभाव दृष्टव्य होता है। कुछ स्थलों पर प्रकृति का सहज और आकर्षक वर्णन भी है। जैसे वो लिखते हैं, दामनी दमक सूर्यचाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घन घोर तय, कोकिला कलाप कल कूजत है जित तित, शिकर ते शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लाग्यो सर सावन बिरह जूर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो वर सावन सलील चहु ओरते। कवि सेनापति ने अलंकारिक रूप में प्रकृति का चित्रण भी किया है। उन्होंने उनकी कविता अलंकारों से लदी हुई तो नहीं है, किंतु उसे कहीं भी अलंकार विहीन नहीं रखा जा सकता है। बसंत ऋतु का उन्होंने एक उदाहरण लिखा है, आबे आस पास पहुपन की सुबास सोई, सोधे के सुगंध माज सने रहियत हैं, शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत हैं। तो इनके हम भाव पक्ष का चित्रण पढ़े, कैसे उन्होंने श्रृंगार का, भक्ति का और प्रकृति का विभिन्न रूपों में चित्रण किया है। इसके साथ ही सेनापति के अब हम कला पक्ष पर विचार करते हैं। सेनापति ब्रजभाषा के सिद्ध कवि हैं। प्रभावयुक्त भावानुकूल भाषा प्रयोग इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी भाषा में भाषा के तीनों गुणों ओज, माधुर्य एवं प्रसाद का सहज समावेश है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी सहजता का ऐसा ध्यान रखा है कि उसमें कहीं भी क्लिष्टता नहीं आने पाई है। इसके साथ ही उनकी भाषा उर्दू, फारसी, अरबी तथा देशज शब्दों से भी सजी और संवरी है। अपनी अलंकारिक भावना के कारण उन्होंने कहीं कहीं पर शब्दों को तोड़ा और मोड़ा भी है। उनकी भाषा जहाँ गुणों से पूरित है, वहीं शब्द शक्तियों के सुप्रयोग से सुसज्जित भी है। शैली रीत कवियों के समान इन्होंने ब्रजभाषा और घनाक्षरी छंद का प्रयोग ही नहीं किया। अलंकरण की प्रवृत्ति और बिंबों में शास्त्रबद्धता भी प्रायः समान है। इनका संपूर्ण काव्य मुक्तक है। इन्होंने कवित्व, सवैया और छप्पे लिखे हैं। इन्होंने चित्रात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। जैसे सुर तरु सार की सवारी है बिरंच पची, कंचन खचित चिंतामणि के जराई की, रानी कमला को पिए आगम कहन हारी, सुर सरी सखी सुख दैनी प्रभु पाई की। सेनापति के काव्य में अनुप्रास, उल्लेख, यमक, रूपक, श्लेष तथा मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास का एक वर्णन देखते हैं। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सबिताहूं, घाम हूं मैं चांदनी की दूती दम कति हैं। इसमें स्वर्ण की आवृत्ति है, शिशिर में, शशि में और सविता में, स्वरूप में, इसलिए अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार श्लेष का ही बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। तुकन सहित भले फल को धरत सुधे, दूरी को चलत जे हैं धीर जिय जारी के, लागत विविध पक्ष सोहत हैं गुण संग, श्रवण मिलत मूल किरत उजियारी के, कोई शीश धुने जाके उर में चुभत नीके, बेग विधि जात मन मोहे नर नारी के, सेनापति कवि के कवित्व बिल सत अति, मेरे जान बान हैं अचूक चापधारी के। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सेनापति में श्रृंगार भावनाओं का यदि उमराव है तो भक्ति भावना की दीनता भी है। उनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सबल और उत्कृष्ट है।